कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, उन्हें महसूस करना पड़ता है। ये कहानी भी उन्हीं में से एक है। एक छोटा सा बच्चा जो देखने में तो कुछ 50 साल का लगता था, लेकिन उसका मासूम चेहरा देखकर किसी की भी हंसी छूट जाए। उसे देखकर वहां मौजूद महिला भी मुस्कुरा पड़ी। बच्चा तो बड़ा होते होते बूढ़ा दिखने लगा। ये बच्चा किसी आम इंसान का नहीं, मांडो का था, एक ऐसा योद्धा जिसे अपने लोगों ने निकाल दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने हेलमेट उतारा था। मांडालोरियन का सबसे बड़ा नियम यही था कि कभी भी अपना चेहरा मत दिखाओ। अब मांडो के पास एक ही रास्ता था, मांडालोर ग्रह की खदानों के नीचे छुपे जीवित जल में स्नान करना। तभी वो फिर से मांडालोरियन कहलाने का हकदार बन सकता था। लेकिन मांडालोर अब पहले जैसा नहीं रहा। वो ग्रह अब एक बंजर जमीन थी जहां रेडिएशन और मौत ने डेरा जमा लिया था। मांडो को यकीन था कि वहां सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी उम्मीद बाकी थी। वो एक पुराना और टूटा फूटा रोबोट R5 खरीदता है ताकि वो चेक कर सके कि वहां इंसान रह सकते हैं या नहीं। दुकान चलाने वाली बूढ़ी औरत ने कहा, इस मशीन पर भरोसा रखो, यही तुम्हें तुम्हारे जवाब दिलवाएगा। हालांकि मांडो को उस मशीन पर भरोसा नहीं था, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। रोबोट R5 को लेकर मांडो उड़ चला अपनी मां की धरती की ओर। जैसे ही जहाज ने मांडालोर के बादलों को चीरते हुए एंट्री की, तूफान और बिजली ने जोर पकड़ लिया। मांडो को एक पल के लिए लगा कि अब सब खत्म, लेकिन तभी उसने देखा नीचे की धरती अब भी जिंदा थी। मगर एक और खतरा था। जब तक R5 ये साबित नहीं कर देता कि वहां की हवा सांस लेने लायक है, मांडो बाहर नहीं जा सकता। आखिर R5 बाहर गया, डरते डरते, लेकिन कुछ ही देर बाद उसका सिग्नल कट गया। मांडो ने बिना देर किए खुद बाहर निकलकर उसकी तलाश शुरू कर दी। रास्ते में उसने देखा खंडहरों में बदल चुका मांडालोर का वो शहर जो कभी रोशनी से जगमगाता था। तभी हमला हुआ। भयानक आदमखोर जीवों ने मांडो को घेर लिया। डकसबा उठाकर मांडो ने उन सबको मौत की नींद सुला दिया। R5 मिल गया और उसने बताया कि अब हवा में जहर नहीं बचा है। मांडो अब खदानों की तरफ बढ़ सकता था, जीवित जल की तलाश में। मगर अंधेरे और सीलन भरी उस गुफा में एक और खतरा उसका इंतजार कर रहा था। मांडो जैसे ही अंदर बढ़ा, अचानक एक बड़ा सा लोहे का पिंजरा उसके ऊपर गिर गया और वो फंस गया। एक बड़ा डरावना रोबोट उसे पकड़कर अपने बिल में ले गया। वहां जमीन पर बिखरे पड़े थे ढेरों मांडालोरियन हेलमेट, सब मारे जा चुके थे। उस पिंजरे के अंदर मांडो का खून चूसने वाली मशीन चालू हो गई। छोटा बच्चा रोबर सब देख रहा था। वो डरा हुआ था, मगर उसने हार नहीं मानी। उसने छुपते छुपाते R5 को ढूंढा और सीधे पहुंचा बो कार्टन के पास। बो कार्टन, जो कभी खुद मांडालोर की रानी बनना चाहती थी, मांडो को देखकर चौंक गई। वो जान गई थी कि कोई बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। उसे सब बताकर ग्रोवर फिर से मांडालोर पहुंचा। बो कार्टन ने मांडो को खोज निकाला और उस खतरनाक रोबोट से भिड़ गई। बड़ी मुश्किल से उसने डकसबा उठाकर मशीन के कोर को काटा और मांडो को बचा लिया। मांडो अब भी कह रही थी, मुझे उस जल में स्नान करना है। बो कार्टन ने हंसते हुए कहा, ये सब कहानियां हैं, वहां कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मांडो का विश्वास अडिग था। उसने अपनी हर चीज जमीन पर रख दी और जीवित जल में उतर गई। अचानक जैसे किसी ने उसे नीचे खींच लिया हो, वो पानी में डूबने लगी। बो कार्टन ने उसे बचाने के लिए छलांग लगा दी और वहां गहराई में उसे कुछ ऐसा दिखा जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। एक जिंदा ड्रैगन, वही जिसकी कहानियों को वो मजाक समझती थी, आज उसकी आंखों के सामने था। किसी तरह वो मांडो को लेकर बाहर आई और बस पानी की सतह को निहारती रही, हैरान, स्तब्ध और खामोश। मांडो ने अब फिर से मांडालोरियन बनने का हक पा लिया था। लेकिन बो कार्टन, अब वो हंस नहीं रही थी। जिस कहानी को उसने कभी झूठ समझा, आज वही उसकी आंखों के सामने साकार हो गई थी। वो जान चुकी थी चमत्कार सच होते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इसका अगला भाग देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको सबसे ज्यादा दिल छूने वाला पल कौन सा लगा। आपका एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन से कम नहीं होता। कहानी अभी बाकी है, अगला अध्याय जल्द ही आने वाला है।